हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कल्पनाएं और कठिनाइयां हमेशा वास्तविकता से भिन्न होती हैं। आगे बढ़ने के लिए वास्तविक कठिनाइयां ये आपकी काल्पनिकता से कहीं अधिक आसान और सरल हैं। कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में ही भूत का भय चल सकता है, दिन के उजाले में हर बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। दैनिक रोजगार समाचार के 4 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार के आज के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सोशल मीडिया पर अगर आप इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विद ज्ञान। 7 से भरे जाएंगे 10वीं 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र और इस बार जन्मतिथि में नाम में सुधार का मौका नहीं होगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से आपको आवेदन करना चाहिए। 7 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। उसके बाद 31 अक्टूबर तक लेट पेमेंट के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। तो 10वीं और 12वीं के लिए जो परीक्षा के फॉर्म होंगे वो 7 सितंबर से भरे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो जनरल वर्ग हैं उनके लिए 1500 रुपए की फीस रखी गई है। वहीं पर जो आरक्षित वर्ग और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों की जो फीस होगी वो 1200 रुपए होगी। और देखिए एक खबर और भी है, कंटेनमेंट जोन वाले छात्रों की परीक्षा पर समिति लेगी फैसला, यानी कि कोरोना पॉजिटिव और कंटेनमेंट जोन के छात्रों की बाद में परीक्षा लेने के मुद्दे पर अगले हफ्ते सरकार नए दिशा निर्देश को जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई एसओपी में ऐसे छात्रों की बाद में प्रवेश या वार्षिक परीक्षा कराने का प्रावधान किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर दोबारा परीक्षा से संबंधित जानकारी मांगी है। दरअसल एनटीए ने दोबारा परीक्षा की घोषणा नहीं की है, जिससे छात्र असमंजस में हैं। और अधिकारियों के मुताबिक जेईई और नीट दोबारा कब और कैसे होगी इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। हालांकि अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं को लेकर नई एसओपी में इसका प्रावधान कर दिया है। इसी हफ्ते सरकार की समिति जो होगी वो बैठक करेगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि जो छात्र कंटेनमेंट जोन के हैं, जो परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी परीक्षा कब और कैसे दोबारा से करवाई जाए। और देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाए जाने संबंधी अपने आदेश का पालन न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को चेतावनी दी है। कोर्ट ने सचिव को 14 सितंबर तक आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सचिव 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हो। और यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। और बात करें तो यहाँ पर प्रयागराज में ही 2200 से अधिक कंटेनमेंट जोन है। 10,000 से ज्यादा की परीक्षा पर है संकट। देखिए विश्वविद्यालय समेत कई परीक्षाएं हैं प्रस्तावित, केंद्र पर नहीं जा सकेंगे विद्यार्थी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रयागराज में कुल 2200 से अधिक कंटेनमेंट जोन है और केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार ऐसे क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे करीब 10,000 विद्यार्थियों के इन परीक्षाओं से वंचित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। वे घर से परीक्षा दे सकेंगे, तो ऐसे में उनके लिए तो राहत है। लेकिन इसी महीने में राजकीय विश्वविद्यालय और इसी के साथ जो पीसीएस की परीक्षा होनी है, पीसीएस मेंस, आरओ 2016 की प्री की परीक्षा 20 सितंबर, नीट समेत तमाम परीक्षाएं हो रही हैं। और इसके विपरीत बढ़ते संक्रमण के बीच जिले में ज्यादातर हिस्से कंटेनमेंट जोन में हैं। आंकड़ों को देखें तो जिले में करीब 3,178 गांव हैं, वहीं पर 80 वार्ड हैं और 2200 से अधिक कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। तो अब परीक्षा समिति लेगी इस पर फैसला कि ये जो छात्र जो परीक्षा से वंचित होंगे उनका जो है क्या करना है और किस प्रकार से उनकी परीक्षा दोबारा से करवाई जाए। हालांकि आपने देखा अभी भी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर दोबारा से परीक्षा से संबंधित जानकारी को मांगा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माध्यमिक शिक्षा से जो एडहॉक की नियुक्ति थी वो अब खत्म हो जाएगी और खुली भर्ती से 2021-22 में परीक्षा का आयोजन होगा। नियुक्त लोगों को कुछ अंक का भारांक दिया जाएगा और सेवा काल के आधार पर, और इस प्रकार से उनको भी परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। तो जो पूरा ऑर्डर आया है, अगर आप ऑर्डर पूरा ऑर्डर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वहां पर पूरा ऑर्डर मैंने शेयर कर दिया है। और प्रदेश में एक ही एजेंसी कराएगी सभी भर्ती परीक्षाएं। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने बड़े फैसले लिए हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, वर्तमान में लगभग पूरे भारत में जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि परीक्षाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता हो और निश्चित रूप से उनकी आवाज़ सरकारों तक पहुंच भी रही है। कोई भी प्रदेश हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर प्रदेश की हालत यही होती है कि जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं वो परीक्षाओं के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन परीक्षाओं के बारे में कोई निश्चित शेड्यूल नहीं होता है और इसकी वजह से परीक्षाएं काफ़ी डिलेड हो जाती हैं। जो भर्तियां 1 महीने 1 साल में पूरी हो सकती हैं वो 3-3 4-4 साल लग जाती हैं। तो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई जा रही है और अब जो है कुछ न कुछ तो अच्छा हो ही रहा है फिलहाल, मतलब कि आवाज़ उठाने के बाद से। जैसे कि केंद्र सरकार की तमाम अहम व्यवस्थाओं को उत्तर प्रदेश में भी अब लागू किया जाएगा। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर यूपी में भी सभी भर्ती परीक्षाएं एक ही एजेंसी कराएगी। जैसा कि आपने अभी देखा था कि नेशनल लेवल पर सीईटी की बात की गई थी, अब वैसे ही यूपी में भी एक ही एजेंसी जो होगी वो सभी भर्ती परीक्षाएं करवाएगी। एजेंसी के गठन के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दे दिए हैं। साथ ही यह भी हिदायत दी है कि किसी कार्यालय में 7 दिन से अधिक फाइल न रुके, यानी कि तेजी से ये जो काम है वो पूरा किया जाए। लोक भवन में आयोजित बैठक में योगी ने सरकार के विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित और समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं। तो यही मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं कि जो भी भर्तियां होती हैं वो समयबद्ध हों और नियमित तरीके से हों, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र की तरह राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन करने को कहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित करने का फैसला किया था। और देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो 14 सितंबर से शुरू हो रही हैं और 15 सितंबर से शुरू होंगी विधि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। एक हफ्ते में परीक्षाएं पूरी करा ली जाएंगी। 23 अक्टूबर तक चलेंगी स्नातक की परीक्षाएं। तो यहाँ पर देखो क्या करना है कि कोविड-19 के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में परीक्षा का सफल संचालन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी चुनौती है। छात्र छात्राओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, सो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा संबंधी गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो इसमें क्या होगा कि पहली पाली की जो परीक्षा होगी उसके लिए सुबह 10 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए दोपहर 1 बजे प्रश्न पत्र जो होंगे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर होंगे। और ये वेबसाइट क्या है? ऑनलाइन एग्जाम ALLDUNIV.AC.in। तो ये वेबसाइट है। इसे जो छात्र होंगे वो अपना पेपर डाउनलोड करेंगे, फिर A4 साइज के पेपर पर उन्हें लिखना होगा। हर पेज पर नंबरिंग करनी होगी और उसके बाद फिर हर पेज के सबसे ऊपर की ओर क्लास, सब्जेक्ट, पेपर, रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। और परीक्षा के बाद कॉपी के पेजों को क्रम से स्कैन करना होगा। स्कैन की गई कॉपी को PDF फाइल में बदलना होगा और PDF फाइल को नाम भी देना होगा। और ये नाम कैसे होगा? जैसे कि AU, रोल नंबर, उसके बाद ये कोड। ठीक है, तो हालांकि ये चीजें आपको पता चल जाएंगी और इसको अपलोड करना होगा। जो छात्र परीक्षा में फेल हो जाएंगे उन्हें द्वितीय परीक्षा में एक अन्य अवसर भी प्रदान किया जाएगा। छात्रों को केवल नीले या काले पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। परीक्षाओं के बारे में आपको पता चल ही गया है। और इसी के साथ देखिए, बिहार STET का जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया गया है। और बिहार बोर्ड की जो वेबसाइट है, ये 2 वेबसाइट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वेबसाइट मैंने बता दिया है। तो इन पर आप जा सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो इस पर जाकर अभ्यर्थी जो है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। परीक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच जो बिहार राज्य है उनके तमाम जिलों में करवाई जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए हेल्प डेस्क है यहाँ पर bseb.stthelpdesk@gmail.com। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपनी समस्या को भेज सकते हैं, वहां पर समस्या का समाधान किया जाएगा और उन्हें ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।